नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इनविजिबल में। तो हम इससे पहले पिछली क्लास के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक निरेशन पे चर्चा कर रहे थे। निरेशन को किस प्रकार हम यूज करते हैं। निरेशन दो टाइप के होते हैं, जैसे अपने डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के अंदर हम जो स्पीकर के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं ज्यों का त्यों रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। डायरेक्ट नरेशन वैसे पार्ट इसके दो होते हैं, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। और रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सेड टू या सेज टू वगैरह जो है, ये हमें सेंटेंस के हिसाब से, रिपोर्टेड स्पीच जो कोट्स के अंदर होता है उसके अकॉर्डिंग, कोट्स के अंदर जो सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। तो हमने क्या क्या रूल पढ़े थे, ये सारे हम आज डिस्कस करते हैं। कौन कौन से पढ़े थे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखें, नरेशन, तो जो स्पीकर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे हम नरेशन कहते हैं। और ये दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम जो एक्चुअल वर्ड है स्पीकर के उन्हें शब्दों में लिखते हैं। जैसे रमा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो रामा सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और आई एम वेरी बिजी नाउ ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ज्यादातर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, इसमें केवल सब्जेक्ट है, कई बार ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसमें जैसे ये आई एम वेरी बिजी नाउ, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप दिया होगा, डायरेक्ट फुल स्टॉप दिया होता है। तो और साधारण कोई इंफॉर्मेशन दी होती है, तो इस टाइप का सेंटेंस होगा। तो ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद देखो ये होगा डायरेक्ट नरेशन। इसके बाद देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा या इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। तो इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेड रिटन इन ए सिंपल मैनर। तो वो तो कोट्स के अंदर होता है, डायरेक्ट नरेशन तो कोट्स के अंदर होगा। इनडायरेक्ट नरेशन जो सिंपल तरीके से लिखा जाता है, उसके अंदर कोई भी कोट्स वगैरह जो है उससे हटा दिया जाता है, और लास्ट के अंदर यदि साधारण वाक्य हो तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा। जैसे जैसे साधारण हो चाहे कुछ भी हो, साधारण भी बनता है बाद में। तो देखो इसके अंदर हमने जैसे रमा सेड था, और तो हमने इसके 4 रूल पढ़े थे, जो मेन 4 रूल पढ़े थे। 4 रूल क्या क्या थे। पहले रूल के अंदर जैसे ये पहला सेंटेंस, हम इसमें 4 रूल अप्लाई करके देखते हैं। पहला रूल होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सेड है या सेड टू है, इसको चेंज करते हैं। अब इसमें सेड अकेला है, तो सेड का पहला रूल ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो सेड को इसके अंदर सेड जो है, सेड टू वगैरह नहीं दिया हुआ है, सेड अकेला है, तो रमा सेड ही रहेगा। उस इसके बाद नंबर 2 रूल होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कैसे करते हैं, अब यदि सबसे पहले हमें लास्ट के अंदर देखना होता है। यदि यहाँ पे सिंपल फुल स्टॉप दिया और सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो तो हम इसे असर्टिव सेंटेंस मानेंगे। असर्टिव सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा है वो दैट में चेंज होता है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा को इफ में भी बदल सकते हैं। इफ यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इफ में बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो तो हम इसे किस में बदलेंगे, इसे हम इफ में बदलेंगे, या वेदर में भी बदल सकते हैं। परंतु यदि ये WH वर्ड से स्टार्ट हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, उस WH वर्ड को ही रख देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और WH वर्ड को ही हम कंजक्शन के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये रूल है। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने ये इसे रमा सेड, इन्वर्टेड कॉमा को 2 नंबर रूल जो है, 2 नंबर रूल के हिसाब से हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगा दिया। उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। प्रोनाउन चेंज के लिए हमने कल एक टेबल बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग पर्सन बताए थे हमने। टोटल 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है, सूत्र बताया था एक फॉर्मूला, सन बाई 1 to 3। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई है रमा के हिसाब से। रमा, अब इसे बॉय या गर्ल, जैसे इसे बॉय माना गया है इसके अंदर, तो इसके हिसाब से चेंज होगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है, रमा मतलब ही, तो ही की आई यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही का ही आएगा यहाँ पे। और बार जो टेंस है, आपको ये भी बताया था, यदि बार जो टेंस पास्ट टेंस हो
रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट हो तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, यदि प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है पास्ट है तो ये चेंज होगा। तो आई ही में बदल गया है, आई ही में बदल गया और एम की जगह वाज आ गया है। और वेरी वेरी बिजी, तो ये प्रोनाउन चेंज कर दिया हमने, टेंस भी चेंज कर दिया है। और उसके बाद चौथा रूल है एडवर्ब चेंज करते हैं, तो नाउ को हमने देन में चेंज कर दिया। एक बार हम और पढ़ते हैं कौन कौन से रूल कल पढ़े थे, बेसिक रूल्स जो थे वो कौन कौन से थे। To convert direct speech to indirect speech, there are 5 basic things have to change while converting a direct speech to an indirect speech। तो सबसे पहला जो था, हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी सेंटेंस है उसके हिसाब से बदलते हैं, ये हमने बता दिया। दूसरा है हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और उसके साथ कोई उसकी जगह पे हम कंजक्शन लगा देते हैं, उसके साथ नहीं उसकी जगह पे हम कंजक्शन लगा देते हैं। तीसरा जो था हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस भी चेंज करते हैं। तीसरा हम दोनों को ऐड कर लो, हम प्रोनाउन भी चेंज करेंगे और टेंस भी चेंज करेंगे। और चौथा जो रूल है हम उसकी एडवर्ब्स को चेंज करते हैं। तो 4 रूल है कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के साथ बदलते हैं। दूसरा जो रूल है वो है हम इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं, उसके जगह कंजक्शन लगाते हैं। तीसरा जो है हम जो है प्रोनाउन और टेंस को चेंज करते हैं। चौथा जो है हम एडवर्ब को चेंज करते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने ये टेबल पढ़ी थी। टेबल के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे है। तो आई की पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होती है। इसी तरीके से वी जो है, वी की पजेसिव फॉर्म आर है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन जो है आर्स होता है, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होती है और रिफ्लेक्सिव फॉर्म आर सेल्वेज होती है। इसी तरीके से यू है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होगा और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, ऑब्जेक्टिव यू होगा और रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ होगा। ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हिज ही होता है और हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी और हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव होगी। सी के अंदर हर पजेसिव एडजेक्टिव होगा, हर जो है पजेसिव प्रोनाउन होगा और हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी और हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इट जो है, इट के पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा और पजेसिव प्रोनाउन इट का कोई होता नहीं है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी इट होती है और रिफ्लेक्सिव फॉर्म इट सेल्फ होती है। इसी तरीके से दे जो है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा देयर होगा और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होती है और देम सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है। तो ये हमें टेबल प्रोनाउन टेबल जरूर याद करनी है। इसके बाद देखो, प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए रूल डेजिग्नेटेड एज सन, SON, वेयर S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, S से सब्जेक्ट होता है, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड फॉर नो चेंज। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है और N जो है वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। रूल नंबर 1 जो था वो था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीज हमने बता चुके हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वर्ब और टेंस, तो टेंस चेंज करने के कुछ जो रूल्स थे जो हमने कल पढ़े थे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हमें यह रूल मैंने काफी बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दी है तो वर्ब और टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब और टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ध्यान दें। जैसे ये देखो, द टीचर सेज गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, तो देखो इसके अंदर जो ये भी मैंने बताया था, जो सेज है, सेज अकेला है तो सेज का सेज रहता है और सेज टू आए तो टेल में बदल जाता है, और ये साथ में प्रेजेंट टेंस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होता। तो देखो द टीचर सेज, टीचर सेज रह गया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, और अंदर क्योंकि बाहर टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वो प्रेजेंट का, इसलिए अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। गायत्री परफॉर्म्स ऑन स्टेज, तो देखो प्रेजेंट टेंस आया तो कोई चेंज नहीं हुआ और
इसी तरीके से फ्यूचर है, देखो द टीचर विल से गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, तो द टीचर विल से दैट, बाहर कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अंदर कोई चेंज नहीं, गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। हाँ प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंस चेंज नहीं होता, प्रोनाउन चेंज होता है। नंबर 2 रूल है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस विधि होगी तभी ये जो सारे रूल्स जो हैं वर्ब चेंजिंग वाले वो रूल लागू होते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो देखो द टीचर सेड, ये एक एग्जांपल है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो द टीचर सेड, अब ये पास्ट टेंस है बाहर, तो सेड और ये सेंटेंस असर्टिव है, तो सेड दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, टीचर को अपने ने सी मान लिया है, टीचर शी भी हो सकती है, ही भी हो सकती है, सी मान लिया है, तो सी की आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो सी की सब्जेक्टिव फॉर्म सी, और इज एम आर जो है वाज वर्ब में चेंज होता है तो वाज लगा दिया, सफरिंग फ्रॉम फीवर बाकी सेम, और लास्ट के अंदर ये इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं हम, इन्वर्टेड कोमा हट गया है तो फुल स्टॉप लग जाता है। अब इधर देखो सी सेड टू मी आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो इसके अंदर सी सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होगा, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा जब असर्टिव सेंटेंस हो, और सेड टू जो है आस्क्ड में चेंज होगा यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, और यदि कोई रिक्वेस्ट ऑर्डर वगैरह इस टाइप की चीज हो तो रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड इस तरीके से भी चेंज हो सकता है। तो सी टोल्ड मी, सेड टू को क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, सी टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया अपने ने, इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगा दिया है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है इसलिए डेट लगाया है, और आई फर्स्ट पर्सन है, सी के हिसाब से बदला, सी की सब्जेक्टिव फॉर्म सी, और टुक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा या सिंपल होगा उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो सी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो ये हो गया। अब बाकी कौन कौन से रूल हैं वो ध्यान दें हम, पहले ये मैंने बताया था, वैसे तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसे हम सिंपल पास्ट में बदलेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS आए उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। इसी तरीके प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आए तो उसे वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैज है वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यदि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट हैज है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING सिंस फोर वाला यदि हो तो उसे हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING सिंस फोर में चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस होगा उसे हम किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होगा उसे हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING में बदल देंगे। फ्यूचर टेंस में जो है विल सेल जो है वो वुड में बदल जाता है, कैन जो है कुड में बदल जाता है, मे जो है माइट में बदल जाता है। तो ये जो कल हमने करवाया था। अब देखो कुछ इसमें एक्सेप्शन जो है रूल कौन से हैं। एक्सेप्शन 1 है इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। तो यदि बार पास्ट टेंस भी आया हो परंतु यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो तो चेंज नहीं होगा। जैसे आर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे बार पास्ट टेंस है परंतु अंदर चेंज नहीं होगा। आर टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ है। राजीव सेड टू मी ही प्लेज विद राइट हैंड, तो ये जो है ये हैबिचुअल फैक्ट है। राजीव टोल्ड मी दैट, तो वो अभी भी खेलता है, वो हमेशा राइट हैंड से खेलेगा, वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट नहीं कर देगा। तो राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद द राइट हैंड, ये हैबिचुअल फैक्ट है। एक्सेप्शन नंबर 2 है इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। यदि कोई पास्ट हिस्टोरिकल है, कोई अकबर के बारे में कोई बात कर रखी है, अकबर के ज़माने की कोई बात आ गई तो उससे भी हम क्या करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस वगैरह में। आर टीचर सेड अशोका लेफ्ट वार आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, तो आर टीचर सेड दैट अशोका लेफ्ट वार आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है। एक्सेप्शन 3 जो है इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज टू एक्शन टू बी हैपनिंग एट ए टाइम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टेंस, जो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा।
इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज टू एक्शन टू बी हैपनिंग एट ए टाइम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टेंस, कोई टेंस में चेंज नहीं हुए, दो एक्शन एक साथ हो रहा। शी सेड माय वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मतलब एक तरह से इसे क्या बोलते हैं, टाइम क्लोज भी दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसमें टेंस में चेंज नहीं होगा। तो शी सेड दैट हर वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन शी वाज स्टडीइंग, तो दो एक साथ हो रहे हैं, एक ही टाइम पे दो एक्शन हो रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं करेंगे हम टेंस की। इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम इमेजिन्ड कंडीशन देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस, ये जो है ये फैक्ट हमें थोड़ा सा चर्चा करने वाला है, हम इसे बाद में करेंगे, इस पे नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे, इसके अंदर आगे देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 5। इफ रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स हैड थर्ड फॉर्म टू इन्फिनेटिव एंड वुड कुड शुड मस्ट माइट और टू देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। अब यदि मॉडल वगैरह दिए होंगे तो मॉडल के बाद लगभग फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई टेंस वगैरह में चेंजिंग होती नहीं है। तो देखो, यू सेड टू मी यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तो सी टोल्ड मी दैट, परंतु प्रोनाउन चेंज होंगे, यू जो है सी के हिसाब से चेंज होगा, प्रोनाउन हमेशा चेंज होगी, ये चीज ध्यान देनी है। तो यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म यू जो है यदि मेन वर्ब के पहले आता है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, यदि बाद में आता है तो ऑब्जेक्टिव में होता है, यू दोनों तरफ भी होता है। तो अपने को सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा कि मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगी, आई शुड ओबे। योर जो है पजेसिव फॉर्म है, सेकंड पर्सन है मी के हिसाब से, इसकी पजेसिव फॉर्म क्या होगी, माई, पजेसिव ऑब्जेक्टिव माई एल्डर्स, इस तरीके से चेंज होंगे। सम अदर स्मॉल चेंजेस यूज्ड टू टेक प्लेस व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो, हेयर को है हम देयर में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदल देंगे, टुडे को दैट डे में बदलेंगे, टुनाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुमारो को द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, अगो को बिफोर में, थस को सो में या दस को सो में, हैंस को देंस में, इधर को दीदर में, और कम को कई बार गो में। जब अपने जो बात जहां पे की है उस स्थान को छोड़ के यदि कहीं और चले जाते हैं तो कम गो में बदल जाता है। तो एन नॉट एन इन डायरेक्ट स्पीच वी टॉक अबाउट सच इंसिडेंट दैट आर आफ्टर द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के टाइम के बाद, एंड हैड हैपेंड अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग के अलावा कोई दूसरे स्थान पे यदि हम उस बात को बता रहे हैं, दैट शो नियरनेस हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस, तो वो जो नियरनेस की जगह पे हम डिस्टेंस वाला वर्ड यूज करना पड़ता है, तो वहां पे हम कम की जगह, जैसे है कोई और वर्ड, कम को जगह गो यूज करेंगे। सम एक्सेप्शन इन दीज चेंजेस, कम इज चेंज टू गो इफ देयर इज सम वर्ड गिवन आफ्टर कम दैट शो नियरनेस, कम के पास यदि कोई नियरनेस वाला वर्ड आए तो कम को गो में बदलेंगे। इफ दिस हेयर एंड नाउ पॉइंट टू सच ए थिंग, प्लेस और टाइम दैट इज इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर, देन नो चेंज टेक्स प्लेस इन इनडायरेक्ट। ये जो दिस वगैरह है यदि वो बिल्कुल स्पीकर के पास में है तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। रूल्स फॉर चेंज इन नरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, तो किस टाइप, अलग अलग टाइप के सेंटेंस में कैसे हम नरेशन को चेंज करेंगे, हालांकि ये बात हम बता चुके हैं परंतु एक बार फिर से देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर कैसे करें। रूल नंबर 1, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन देयर इज शुड नॉट बी चेंज, तो फिर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है चेंज नहीं होती। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे सेड दिया हुआ है तो सेड का सेड रहेगा, से अकेला दिया तो से का से रहेगा, सेज अकेला दिया तो सेज का सेज रहेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन से इज चेंज इनटू टेल, सेज टू टेल्स, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट सेड टू कैन बी रिप्लेस्ड, सेड टू को कई बार हमेशा टोल्ड में नहीं बदलेंगे, कई बार कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम रिप्लाइड के अंदर भी बदल सकते हैं, इन्फॉर्म्ड में बदल सकते हैं, स्टेटेड में, एडेड में, रिमार्क्ड में, असर्टेड में, अश्योर्ड में, प्लीडेड में, रिमाइंडेड में, रिपोर्टेड में और कंप्लेंड में भी बदल सकते हैं। रूल नंबर 2 है, ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर है। पहला रूल तो अपना था, हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की। दूसरा, पुट कंजक्शन इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कौन सा यूज करते हैं,
चेंज द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एज इनलिस्टेड अर्लियर, हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे और टेंस को भी चेंज करेंगे। एग्जाम्पल शोइंग सम असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। शी सेड टू मी आई शैल स्लीप नाउ। तो इसमें देखो सबसे पहले हम सेड टू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, क्योंकि ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये है असर्टिव सेंटेंस, फुल स्टॉप लगाया उन्हें हुआ पसंद अंडरस्टूड है ये। तो सी टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में बदला क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा की जगह क्योंकि असर्टिव है तो दैट आया। उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सी के हिसाब से चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सी आया। और सेल जो है विल और सेल वुड में चेंज होता है तो वुड आया। और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, मॉडल के डायरेक्ट बाद फर्स्ट, और नाव को देन में बदला। इसे और देखते हैं आसानी से समझे इसे। ही सेड माई ब्रदर्स मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इसको कैसे बदलेंगे, सेड अकेला है और सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, तो ही सेड दैट, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं करते और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया। माई ब्रदर है, माई जो है हम पहले ही फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही का जो है, ही की पजेसिव फॉर्म या पजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, तो माई की जगह हिज आ गया। और ब्रदर्स मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इस कम्स ऑफ है, ये वुड नहीं आएगा इसमें, केम ऑफ द फॉलोइंग मंथ, वुड नहीं आएगा, वुड इसमें अपनी तरफ से लगा दिया, नहीं आएगा। केम ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ की जगह फॉलोइंग मंथ हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। An interrogative sentence is meant to ask questions. Therefore, reporting verb said or said to is changed to asked. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन के अंदर इसलिए हम अब सेड भी दिया है तो उसे सेड का सेड नहीं रखेंगे, उसको भी हम आस्क्ड में बदल देंगे। सेड टू है उसको भी आस्क्ड में बदल देंगे। इसके अलावा भी इंक्वायर्ड और डिमांडेड भी में भी बदला जा सकता है। रूल नंबर 2, इफ क्वेश्चन इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, विल, वुड, ईटीसी, यदि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है देन इन्वर्टेड कोमा आर टू बी रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ या वेदर लगता है। इफ द क्वेश्चन इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्टेटिंग wh लाइक हु, हुज, हु, whom, when, also known as w family or how, then to replace inverted comma no conjunction is used। यदि इंटरोगेटिव क्वेश्चन wh वर्ड से बन रहा है, how वगैरह से बन रहा है, तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और कोई कंजक्शन की जरूरत नहीं होती। रूल नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन दीज सेंटेंसेस क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज रिमूव्ड, क्वेश्चन फॉर्म हटा दी जाती है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, एंड फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, ईटीसी शुड बी पुट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के बाद रखी जाती है, जैसे wh वर्ड आ गया उस स्थान पे नहीं रहेगी परंतु सब्जेक्ट के बाद आएगी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगी क्योंकि ये सेंटेंस जो है इसमें फिर जो इंटरोगेटिव नहीं रहता वो सेंटेंस साधारण हो जाता है उसके बाद। तो देखो, इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव फीलिंग देन डू, डज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज रिमूव्ड व्हाइल कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये चीज मैंने बताई थी कि डू, डज जो है यदि अकेला आए तो उसे हटा दिया जाता है। डू, डज यदि अकेला आए हटा दिया जाता है, या पॉजिटिव सेंटेंस हो उसमें डू, डज को हटा दिया जाएगा, और नेगेटिव हो तो डू के साथ डू जो है, डू, डज जो है डिड नॉट में बदल जाएगा। इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग नेगेटिव फीलिंग देन डू, डज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू डिड, डू, डज डिड में चला जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, व्हाइल कन्वर्टिंग इट इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे। डिड और हैज, हैव, द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज टू हैड, तो डिड भी है या हैज, हैव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड हैड में बदलेगा, डिड हमेशा हैड में बदलेगा। रूल नंबर 4 जो है, प्रोनाउन एंड वर्ब्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेट रूल ऑफ नरेशन। प्रोनाउन जो है नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो इतने ही रूल थे, इसके अलावा यदि थोड़ा सा एडवांस टाइप का जो भी रिपोर्टेड स्पीच का कुछ रह गया है, लगभग जो है नरेशन पूरा हो गया है, परंतु अब कोई जो एडवांस कुछ रूल्स हैं जो एडवांस जैसे रीट वगैरह के लिए दी, तो वो हम इससे नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को। एक बार मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, द इनविंसिबल को लाइक करें। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है वो भी द इनविंसिबल के नाम से है, उसे जरूर
फॉलो कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेरीज हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।